हेलो एवरीवन, दिस इज उमेश शब्बीर। दोस्तों, एम एस धोनी भी मैदान में आ चुके हैं। वर्ल्ड कप 2027 के स्क्वाड को लेकर उन्होंने बैक किया है रोहित शर्मा और विराट कोहली को। उनका कहना है कि किसी भी प्लेयर की जो फिटनेस और परफॉर्मेंस है वो मायने रखती है, उसकी एज मायने नहीं रखती। अगर दोनों 100% अपना दे रहे हैं तो आपको उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोई भी 20 ईयर्स की एज में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता अनटिल और अनलेस आप सचिन तेंदुलकर ना हो। आपको सिर्फ यही होना चाहिए कि ये प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। और ये बात बड़ी सही है। आप कोई यंगस्टर को तो यानी शुभमन गिल है या कोई भी यंगस्टर है, उससे आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको जाकर वहाँ पर किसी भी डिफ़िकल्ट कंडीशन से निकाल के दे। उसके लिए आपके पास ये दोनों प्लेयर्स होने लाजमी हैं, यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा। अच्छा, ये विराट कोहली और रोहित शर्मा से जो हेड कोच को मसला है या बीसीसीआई को मसला है, बीसीसीआई को तो वैसे मसला नहीं है, मसला सिर्फ गौतम गंभीर को है। वो स्टार्ट भी एम एस धोनी की वजह से ही हुआ है। अब वो बहुत अरसे तक तो बोले नहीं। रोहित शर्मा और विराट कोहली को इतने बड़े स्टार्स बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। अब वो बोलते इसलिए नहीं थे कि अगर वो बोलेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें इनके अगेंस्ट जाएंगी, इनके हक में नहीं जाएंगी। क्योंकि पहले गौतम गंभीर इस चीज़ से चिढ़ते हैं कि एम एस धोनी ने इनको रखने के लिए हम लोगों को बाहर कर दिया था। एक्चुअली जब वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर टीम से आउट हुए थे तब विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह बनी थी। और इसमें ऑब्वियसली कैप्टन क्योंकि एम एस धोनी थे, तो सारा ब्लेम गौतम गंभीर इनके ऊपर डालते हैं कि इन्होंने हमें बाहर किया, इन लोगों को रखा। और फिर जब से हेड कोच बने हैं, बल्कि हेड कोच बनने से पहले जब इनका नाम आ रहा था तो फैंस ने ये पोस्ट करना शुरू कर दिया था कि भाई ये अब विराट कोहली और रोहित शर्मा को नहीं छोड़ेगा। हालांकि विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने बहुत पॉजिटिवली रहने की कोशिश की। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये हेड कोच बन गए हैं, हम प्रोफेशनली बिहेव करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। बट गौतम गंभीर के अंदर वो चीज़ जो फैंस प्रिडिक्ट कर रहे थे वो रही। उन्होंने कहा कि मैंने इनको नहीं रखना, इनको मैंने किसी न किसी तरह आउट करना है। वो अपना जो रिवेंज, अपना जो वो ग्रज था, उन्होंने वो निकालने की कोशिश की। अब इन दोनों लेजेंड्स को बचाती रही इनकी परफॉर्मेंस। रोहित शर्मा 2025 के नंबर 1 बैटर थे और विराट कोहली नंबर 2, यानी दुनिया में, नॉट इन इंडिया। अब जिनको प्रमोट कर रही हैं गौतम गंभीर, वो लोग किसी खाते में ही नहीं थे, किसी जगह पर ही नहीं थे। तो इस चीज़ को देखते हुए ऑब्वियसली रोहित शर्मा और विराट कोहली की तो ओडीआई वर्ल्ड कप में जगह बनती है। और अब आकर एम एस धोनी ने भी इस चीज़ के ऊपर खुल के बोला और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखें, हमेशा एम एस धोनी सिर्फ इस बात को लेकर चुप रहे कि उन्होंने इनको टीम में जगह दी। सिर्फ एम एस धोनी के कहने से इनको टीम में जगह नहीं मिलनी थी। और भी बहुत सारे आईपीएल के स्टार्स थे, इनकी जगह बनी इनकी परफॉर्मेंस की वजह से। और गौतम गंभीर अगर टीम से आउट हुए थे तो वो एक्सटर्नली जाके, इंडिया के बाहर जाकर परफॉर्म नहीं कर पाते थे। जबकि रोहित शर्मा, विराट कोहली के बारे में ये चीज़ है कि अभी बल्कि पैट कमिंस ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में हमारे मुंह से छीन के मैच ले गए थे रोहित शर्मा। उस बंदे को हमने बड़ी कोशिश की रोकने की, हम नहीं रोक सके। विराट कोहली ने पूरी दुनिया में जाकर कैसे क्रिकेट खेली है उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इवन ऑस्ट्रेलियन ज़िम्बाब्वे गवास्कर ट्रॉफी से पहले पूरी ऑस्ट्रेलिया के प्रेस में उसके कार्ड्स लगे हुए थे, उसकी पिक्चर्स लगी हुई थी कि ये भाई बंदा आके हमें नहीं छोड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो जो फैक्ट्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। गौतम गंभीर को भी ये समझना चाहिए था कि यार मेरी अब जो पर्सनल चीज़ें हैं वो अलग हों, मैंने यहाँ पर प्रोफेशनली बिहेव करना है और इंडिया को टॉप पे लेके जाना है। जितनी इंडिया को नुकसान गौतम गंभीर के होते हुए हुआ है और जितनी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ हुआ है, ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आपके पास हों और आप इतनी बड़ी बड़ी नाकामियाँ देखें। और इसकी रीज़न सिर्फ यही थी कि ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों को चलाना चाहते थे। जबकि जो सही है वो करना चाहिए, जो टीम के लिए सही है, जो आपके मुल्क के लिए सही है, वही करना चाहिए। अब देखते हैं कि गौतम गंभीर इन चीज़ों को सीरियस लेते हैं या वो उल्टा एम एस धोनी की इस बात से चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी बात से तो ये बहुत इजीली चिढ़ जाएंगे। अब मेरी नज़र में इसको पॉजिटिव लेना चाहिए और इन दोनों लेजेंड्स की टीम में जगह रखनी चाहिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।